नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश में इस समय दो मुद्दे लगातार काफी चर्चा में बने हुए हैं। ये मुद्दे हैं रामनगरी अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के होने वाले उद्घाटन समारोह में देश की तमाम हस्तियों को आमंत्रित करना। इनमें राजनीतिक हस्तियों से लेकर देश की अलग अलग फील्ड से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरा मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मची सियासी हलचल का। एक और सत्ता पक्ष भाजपा समर्थित एनडीए है, तो वहीं दूसरी ओर है इंडिया गठबंधन के बैनर तले आने वाला एकजुट विपक्ष। कांग्रेस की अगुवाई में इस बार लगभग पूरा विपक्ष एक साथ इंडिया गठबंधन के रूप में आगे आया है। इस गठबंधन का मकसद भाजपा और मोदी को सत्ता से बाहर बिठाना है और देश में एकजुट विपक्ष की सरकार चलाना है। हालांकि यह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन में कई दल शामिल है और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप एक साथ आते हैं तो कई मामलों में आपको एक दूसरे की बातों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना भी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में भी यही करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें काफी हद तक गठबंधन के घटक सफल भी रहे। लेकिन अभी भी कुछ मसले ऐसे हैं जिन्हें हल करना गठबंधन के लिए जरूरी है और उन्हें हल करने में गठबंधन के घटकों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मसला है देश का सबसे बड़ा व प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, जिसे भेदना गठबंधन के लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर खड़ी है और विपक्ष में प्रदेश का सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी। लेकिन पिछले कुछ समय से सपा और कांग्रेस के बीच तल्खियां बनी हुई है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि सपा इंडिया गठबंधन से बाहर भी हो सकती है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर यह मामला फंसता दिख रहा है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बनती नहीं दिख रही है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी में एक अन्य दल भी है जो गठबंधन का हिस्सा है। यह है जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल। आरएलडी और सपा लगभग एक राह ही है, लेकिन मसला फंस रहा है सपा और कांग्रेस के बीच, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में सपा कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें देने को ही तैयार हो रही है। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि वे उन्हें केवल 8 सीटें दे सकती है और इन 8 सीटों में बनारस, लखनऊ जैसी सीटें शामिल है, जहां समाजवादी पार्टी की मौजूदगी ज्यादा नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस 80 में से सिर्फ 8 सीटें लेकर ही मान जाती है या फिर वो अधिक सीटें की मांग करती है। सीट शेयरिंग से इतर एक और मसले को लेकर भी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अंदर रैंच मची हुई है। यह मसला है यूपी के एक अन्य प्रमुख दल व प्रदेश की सत्ता पर राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन का हिस्सा बनाने को लेकर। फिलहाल तो मायावती कई मौकों पर यह साफ कहती रही है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी कि ना तो वो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनेगी। मायावती ये साफ कर चुकी है कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। हालांकि मायावती के इस साफ करने के बावजूद भी कांग्रेस बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जुगत में लगी हुई है। अब इसके पीछे कांग्रेस का क्या मकसद है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई तो भाजपा के लिए 24 की राह और भी मुश्किल हो जाएगी और मोदी साहब का एक बार फिर पीएम बनने का सपना भी अधूरा ही रह सकता है। लेकिन कांग्रेस की इस इच्छा में रोड़ा उसके अपने ही साथी यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जयंत चौधरी अटका रहे हैं, क्योंकि अखिलेश कतई नहीं चाहते कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। इस बात को सपा प्रमुख इंडिया गठबंधन की बैठक में भी साफ साफ कह चुके हैं। तुम्हें अखिलेश यादव के ही सुर में सुर जयंत चौधरी ने भी मिलाया है। अब अखिलेश और जयंत के मायावती के ना शामिल करने के पीछे की वजह तो सभी को साफ साफ पता ही है, क्योंकि जाहिर है अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो सपा का वर्चस्व गठबंधन में कम हो जाएगा और साथ ही सीट बंटवारे में भी उसके हिस्से में कटौती की जाएगी, जो कि अखिलेश बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी मायावती को गठबंधन में शामिल करने से साफ इनकार कर रही है और इसका विरोध भी कर रहा है। इसीलिए अखिलेश ने इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में भी बसपा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बातचीत पर तल्ख सवाल पूछे थे। अखिलेश ने बसपा की एंट्री पर इंडिया गठबंधन से सपा के बाहर निकलने तक की बात कह दी थी। वहीं जयंत चौधरी ने भी दो टूक कह दिया था कि बसपा को गठबंधन में लिया गया तो हम बाहर निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि बसपा से गठबंधन को लेकर कोई गंभीर बातचीत नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस लगातार पिछले गेट से बसपा को गठबंधन में शामिल करने का प्रयास भी कर रही है। यूपी कांग्रेस के नेता भी ये कहते रहे कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी जहन में आता है कि आखिर बसपा को लेकर गठबंधन में इतनी बेचैनी क्यों है? आखिर क्यों कांग्रेस बसपा को गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए इतनी आतुर दिखाई दे रही है? दरअसल कांग्रेस की इस आतुरता की दो वजह नजर आती हैं। एक तो यह है कि मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन में आई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की परिकल्पना साकार हो सकती है। दूसरी वजह दलित वोट, जिस दलित वोट को कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे साधने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी दलित वोट का प्रतिनिधित्व करती है और सूबे में दलित आबादी करीब 21% है और मायावती की पार्टी का प्रदर्शन सीटों के लिहाज से भले ही हाल के चुनाव में बेहतर नहीं रहा, लेकिन बसपा का वोट शेयर 20% के आसपास बना रहा है। यानी साफ है कि मायावती का वोट बैंक अभी भी स्थिर है, वो मोदी लहर में भी खिसक नहीं रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि सीटों के मामले में बसपा का प्रदर्शन डगमगा रहा है, लेकिन वोट प्रतिशत मायावती लगातार मेंटेन किए हुए हैं। बसपा तब भी 20% के करीब वोट शेयर मेंटेन रखने में सफल रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुल सका था, लेकिन पार्टी को तब भी 19.8% वोट मिले थे। तब सपा को 22.5 और कांग्रेस को 7.5% वोट हासिल हुए थे। ऐसा तब था जब सूबे में सपा की सरकार थी और इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे। तब बसपा को 19.4% वोट शेयर के साथ 10, सपा को 18.1% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 6.4% पहुंच गया था। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के यूपी चुनाव में सपा को 22% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत मिली थी और जबकि बसपा को सीटें भले ही 19 थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में पार्टी सपा से आगे थी। बसपा का वोट शेयर 22.4% था और साल 2022 के यूपी चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत नसीब हुई, लेकिन तब भी पार्टी का वोट शेयर करीब 13% रहा था। अब बसपा का ये स्थिर वोट बैंक एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाह रही है। लेकिन अगर कांग्रेस बसपा को शामिल करने का प्रयास करेगी तो उसे सपा और आरएलडी का साथ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा फिलहाल तो सपा और आरएलडी की बातों से लग रहा है। दरअसल सपा और आरएलडी के बसपा के खिलाफ होने की भी अपनी वजह है और इसकी एक वजह तो 2019 के चुनाव में गठबंधन का अनुभव है, तो वही दूसरी वजह बसपा के आने से सपा और आरएलडी को सीट बंटवारे में होने वाला नुकसान भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा साथ लड़े थे, तब शर्तें मायावती की ही चली थी। बसपा ने 38 और सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि जयंत चौधरी की पार्टी के हिस्से 3 सीटें आई थी। तो वहीं अमेठी और रायबरेली से गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि 2014 में खाता तक नहीं खोल पाई बसपा गठबंधन के बाद 10 सीटें जीत गई और सपा 5 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि वोट शेयर दोनों ही पार्टियों के गिरे। बसपा का वोट शेयर 2014 के 19.8% से गिरकर करीब 19.4% पर आ गया। वहीं सपा का वोट शेयर 2014 के 22.5% से 2019 में 18.1% पर आ गया था। इतना ही नहीं, मायावती ने चुनाव नतीजों के बाद सपा के खिलाफ जिस तरह से हमला बोला था, वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाया था, उसकी टीस अखिलेश के दिल में अभी भी है। दूसरी तरफ मायावती के तेवर हाल ही के दिनों में कुछ नरम पड़े हैं। मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक में बसपा के जिक्र को लेकर नाराजगी जताते हुए सपा को नसीहत दी, तो साथ ही ये भी संदेश भी दिया कि भविष्य में न जाने कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए। यानी कि साफ है, इंडिया गठबंधन में मायावती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं चाहती है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो वही दूसरी ओर सपा और आरएलडी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या होता है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।